नमस्कार दोस्तों। ये हिंदी ग्रामर के कुछ क्वेश्चन है। ठीक है ना। किसका पेपर है? रीट का पेपर है। रीट 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 2017 का है ना। 2017 का लेवल 1 से 5 का है। हिंदी ग्रामर ये है। 30 क्वेश्चन है। ठीक है ना। और कुछ शिक्षण विधि के भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये वो वाली भर्ती का है जो उस समय ना नेगेटिव नहीं थे। और यानी कि ये डायरेक्ट पोस्ट का था। यानी कि टीचर अगर अधिक नंबर लाए, कट ऑफ में नंबर आया आपका, तो डायरेक्ट पोस्टिंग। ठीक है ना। रीट से पहले प्री रीट नहीं थी, डायरेक्ट पोस्टिंग का पेपर था। ठीक है, यानी नौकरी वाला पेपर है। चलिए भाई शुरू करते हैं। निम्न में से मुहावरा नहीं है। जब अंगारे उगलना, अंग अंग फड़कना, अंग लगना। मुहावरा की पहचान होती है जैसे कि उगलना, भड़कना, है ना, लगना, होना, है ना, जो ना ज़्यादा आते हैं ना। तो अंगारे उगलना, अंग अंग फड़कना, अंग लगना। तो ये नहीं है। जबकि अंत भला तो सब भला, ये वो है भाई। क्या? लोकोक्ति। दुष्ट लड़के उद्यम मचाते हैं, वाक्यांश में उद्देश्य का विस्तार है। दुष्ट, दुष्ट। 62 में, 62 में बी। ठीक है। शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा न हो। वाक्य में अर्थ की दृष्टि से शायद ये संदेहवाचक है। वाक्य में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाना जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती कहलाता है। वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाना जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती कहलाता है। वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाना जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती कहलाता है। 64, 64 में डी है ना। अध्याहार है, अध्याहार। वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाना जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती, है ना, अध्याहार है। निम्न में कौन सा उत्तर अव्यय के भेदों से असंगत है? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विसर्ग बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। इनमें कौन सा उत्तर अव्यय के भेदों से असंगत है? क्रिया विशेषण, संबंध, विसर्ग, समुच्चय। समुच्चय, ये विसर्ग करें क्या? 65, विसर्ग, विसर्ग बोधक अव्यय अव्ययों के भेदों से असंगत है। जबकि संगत है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक। विसर्ग। नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। जब नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की, कौन सा आएगा इसमें? ये वो है, कौन सा देखें। गीत तथा नाट्य प्रणाली, प्रश्नोत्तर तथा खंड काव्य प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली, व्याख्या प्रणाली। नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। गीत तथा नाटक, प्रश्नोत्तर और खंड काव्य, है ना, व्याख्या शब्द, ये करते हैं 66 में, है ना। गीत तथा नाट्य प्रणाली भाषा कौशल है। शिक्षण, अनुदेशन कराना, अधिगम कराना, दक्षता प्राप्त करना, भाषा कौशल। भाषा, भाषा, भाषा। अनु शिक्षण कराना 67 में, गलत है। दक्षता प्राप्त करना, भाषा कौशल है, दक्षता प्राप्त करना। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। नैतिक, जीवन उपयोगी, सैद्धांतिक, सैद्धांतिक। 68,
गलत है भाई। जीवन उपयोगी शिक्षा, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। जीवन उपयोगी शिक्षा, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट किलपैट्रिक, परियोजना किलपैट्रिक। यहाँ पर प्रायोजन कह दे है ना, या फिर प्रोजेक्ट कह दे, ठीक है ना। किसने दी थी? किलपैट्रिक ने। जीवन उपयोगी शिक्षा, तो प्रायोजन विधि को और किस नाम से जाना जाता है? प्रायोजना है ना। प्रोजेक्ट पे से प्रायोजना, पे से प्रोजेक्ट है ना, और किलपैट्रिक में भी पे है ना। जीवन उपयोगी शिक्षा, प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है, प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है प्रस्तुतिकरण करना, नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर करना, यही है। गुणोत्तर 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 है ना, नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर करना। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है, जब मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है उच्चारण की शुद्धता। सत्य, सही है, उच्चारण की शुद्धता, ठीक है, उच्चारण की शुद्धता। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, भय, बै, ये है ना, रे ऋषि वाला 71 में, रे ऋषि वाला सही है ना, रे ऋषि वाला, रे ऋषि वाला। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है, मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है, मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है सीमित, सीमित, हाँ सीमित करते हैं। 72 72 72 है ना, सीमित। क्योंकि भाई अगर जैसे कि 50 पृष्ठ है, 50 पृष्ठ में तो अगर 50 पृष्ठों की अगर एग्ज़ाम लेंगे तो ये थोड़ी है कि वो 50 पृष्ठ का 50 ही दे देगा, शॉर्ट में देगा, तो वो शॉर्ट सीमित ही तो होता है। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है। वर्गीकरण, श्रेणी विभाजन, शिक्षक की कठिनाई का निदान और शैक्षिक निर्देशन। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है ना। जब सुन, उपलब्धि परीक्षण का शिक्षक की कठिनाई का निदान और शैक्षिक निर्देशन, श्रेणी विभाजन, समझ में पड़ी और बात। उपलब्धि परीक्षण का, अचीवमेंट टेस्ट का उपयोग नहीं होता है, नहीं होता है। तो वर्गीकरण, शिक्षक की कठिनाई का निदान, शैक्षिक निर्देशन, श्रेणी विभाजन। मैं ये कर दूं क्या इसमें? देख ले यार, श्रेणी विभाजन, चल ये सी करते हैं, 73 है ना, सी सही है। वही ये शिक्षक की कठिनाई से कोई मतलब नहीं है अपन को, विद्यार्थी की कठिनाई आनी चाहिए है ना। वर्गीकरण, श्रेणी विभाजन, शिक्षक निर्देशन। चिकित्सात्मक अध्यापन को कहा जाता है, चिकित्सात्मक अध्यापन को कहा जाता है जब पहले निदान करेंगे फिर उपचार करेंगे, निदान व उपचार। 74। चिकित्सात्मक अध्यापन को कहा जाता है यार, पहले निदान करते हैं फिर उपचार करते हैं, चिकित्सात्मक अध्यापन को कहा जाता है। उपचार दे रखा है भाई इसने 74 में भी, ठीक है ना, 74 में भी। पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का क्रम है 75 में। ए है विषय सामग्री का चयन, स्तरीकरण, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण से पहले क्या दे रहा है ये, है ना, विषय सामग्री का चयन, और है कोई विषय सामग्री नहीं, विषय सामग्री का चयन, फिर स्तरीकरण कि भाई जैसे कि ये 8 क्लास के बच्चों के लिए ठीक है, ये 10 क्लास के बच्चों के लिए ठीक है, ये 5 क्लास के बच्चों के लिए ठीक है, यानी कि उतना लेवल है ना। स्तरीकरण, जब विषय सामग्री का चयन, स्तरीकरण, प्रस्तुतिकरण। स्तरी पहले आएगा, इसके बाद में प्रस्तुतिकरण है। ये स्तरीकरण से घुमा दिया क्वेश्चन। सिर्फ इधर शिक्षा से तात्पर्य नहीं है, शिक्षा को अधिक
रोचक बनाना है, शिक्षा को स्थायी बनाना है, शिक्षा को अधिक प्रभावकारी बनाना है, शिक्षा को, ये नहीं है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। विद्यार्थी के विकास के पक्ष पर जोर न देना, गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन करना, विद्यार्थी का नियमित मूल्यांकन करना, विद्यार्थी की संप्राप्ति में सुधार करना, ये होना चाहिए इसमें ना। फिर सत्य असत्य परीक्षण कहलाता है एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण, बहुसंख्यक नहीं होता है ना। समरूप परीक्षण, बहुरिक्त स्थान पूर्ति, एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण, बहुरिक्त स्थान पूरक, ये करता हूँ 78 यहाँ भी ये एकांतर प्रत्युत्तर, क्योंकि ये जो सत्य असत्य है उनमें ये होता है कि भाई जैसे कि भारत की राजधानी है खालिस्तान, तो वो एक ही तो उत्तर होगा उसमें, एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण। उसमें और सोचने के बारे में ऑप्शन नहीं होते। एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण। रंगमंच अभिनय विधि है जब नाटक है ना, सही है नाटक। भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है। जब भाषा ज्ञान में है, भाषा अभ्यास गम्य है, भाषा एक सामाजिक व्यवहार है, भाषा अनुकरणात्मक है। भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है। भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है। भाषा एक ज्ञान में है, भाषा एक सामाजिक व्यवहार है। 80 भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है, नहीं है ना। जब ये नहीं है तो भाषा ज्ञान में है और भाषा एक सामाजिक व्यवहार है, भाषा एक अभ्यास गम्य है, भाषा अनुकरणात्मक है। रुक जा आराम से, 80 में ए है ना। भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है, भाषा ज्ञान में नहीं है, भाषा एक सामाजिक व्यवहार है, सही बात है। भाषा अभ्यास गम्य है, क्योंकि अभ्यास के माध्यम से सीखी जा सकती है, सही बात है। चाहे वो उर्दू हो, फारसी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो। भाषा अनुकरणात्मक है, ठीक है। भाषा ज्ञान में है, ज्ञान गम्य है, ये भाषा ज्ञान गम्य नहीं है। गद्यांश पढ़ते हैं। गांधी जी सत्य और अहिंसा को जीवन में सर्वाधिक महत्व देते थे। सत्याग्रह व असहयोग द्वारा उन्होंने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। गांधी जी सब मनुष्यों को समान मानते थे। धर्म, जाति, संप्रदाय, रंग आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को भी मानवता का कलंक मानते थे। वे आर्थिक असमानता को भी मिटा डालना चाहते थे। वे आर्थिक असमानता को मिटा डालना चाहते थे। वे वर्ग विहीन, जाति विहीन समाज में विश्वास रखते थे। सामाजिक न्याय, शारीरिक श्रम को महत्व देते थे। गांधी जी प्रजातांत्रिक राज्य को कल्याणकारी मानते थे। गांधी जी के अनुसार नैतिक आचरण का जीवन में विशेष स्थान होता है। सत्य, न्याय, धर्म, अहिंसा, अपरिग्रह। देखें, सत्य, न्याय, धर्म, अहिंसा, अपरिग्रह, निस्वार्थ सेवा को मानवता के लिए सच्ची सेवा मानते थे। उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विचारों में वसुधैव कुटुंबकम का दृष्टिकोण प्रमुख था। उनकी मान्यता थी कि किसी राष्ट्र का समुचित उत्थान अपने परिवार, जाति, काम, प्रदेश तथा देश की समस्याओं के सुधार से हो सकता है। स्वयं को सुधारो, सारा विश्व सुधरेगा, उनका कहना यही था। ये बात सही है, स्वयं को सुधारो, सारा विश्व सुधरेगा, उनका कहना यही था। ठीक है भाई। शरीर यात्रा के लिए जितना आवश्यक हो उससे अधिक पैसा अन्न आदि का न होना। शरीर यात्रा समझ में आ रही कुछ बात भाई? शरीर यात्रा के लिए जितना आवश्यक हो उससे अधिक पैसा अन्न आदि का न लेना अपरिग्रह है। आवश्यक हो उससे अधिक पैसा अन्न आदि का न लेना अर्थ को व्यक्त करने वाला शब्द है। 81 में डी है, ठीक। अपरिग्रह, अपरिग्रह। सत्याग्रह में कौन सी संधि है? जब सत्याग्रह में कौन सी संधि है?
सत्याग्रह में कौन सी संधि है? सत्याग्रह 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 सत्याग्रह, ये व्यंजन है, व्यंजन। यहाँ पर यण संधि है, दीर्घ नहीं है ना, और विसर्ग नहीं है। सत्य, सत्य प्लस आग्रह, यण। चल व्यंजन करते हैं। 82, 82 गलत है, 82 में भी है। सत्य प्लस आग्रह सही है। देखें, बात बताऊं भाई, अगर जैसे कि व्यंजन है, हलंत है और आधा अक्षर है, ये आधा अक्षर से तैसे ही पता चक्कर पड़ गया अपना। लेकिन वैसे दीर्घ स्वर संधि है इसमें। जैसे कि दीर्घ का मतलब हमने कैसे देख, वृद्धि का मतलब कैसे याद कर रखा है, जैसे कि वृद्धि है, वृद्धि की ये मात्रा तो ऊपर वृद्धि होगी, तो ये ज़्यादातर ये मात्रा मिलेगी, ठीक है ना, ऊपर ये मात्रा की वृद्धि होगी। दीर्घ का मतलब ये है जैसे कि आ, ओ, ठीक है ना, ई, ए, यानी कि बड़ी मात्रा, ये वाली, ये वाली, ठीक है, ये वाली, तो वो दीर्घ स्वर संधि आएगी। विसर्ग सब जानते हैं। व्यंजन ये हलंत होता है लास्ट में, ठीक है ना। और अय आदि में ए ये आएंगे, यानी कि जो चोंट होता है ना, वह इनका पता होना चाहिए भाई। 82, 82, 82 में दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि, जब एक तो दीर्घ स्वर संधि और एक वृद्धि संधि, इनमें कंफ्यूज होते हैं अपन। जब वृद्धि, तो वृद्धि का अपन ने कर दिया ये एक मात्रा, फिर दो मात्रा ना, ये वृद्धि संधि है, ठीक भाई। और दीर्घ का मतलब है जैसे कि ए, आ, है ना, ओ, ये है कौन सी दीर्घ संधि। व्यंजन, व्यंजन में हलंत आएगा, पहचान बता रहा हूँ। यण, यण में ये आएगा, तो ये इस वजह से ये से ये समझ के कि सत्य ये सही है। लेकिन इसका विच्छेद करना चाहिए पहले कि भाई किस प्रकार का आ रहा है। जैसे कि विच्छेद से ही पता चलेगा ये जो पहचान है, जो सत्य प्लस आ, तो आ, तो ये दीर्घ स्वर संधि। अंग्रेज़ों का मुकाबला, अंग्रेज़ों का मुकाबला किया में काल है। अंग्रेज़ों का मुकाबला किया है ना, अंग्रेज़ों का मुकाबला किया में काल है। अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, भूतकाल, सामान्य भूतकाल, तरराशि, है ना, सामान्य भूतकाल। अंग्रेज़ों का मुकाबला किया में काल है। निम्न में से स्त्रीलिंग कौन सा है? जाति है ना, ए उपसर्ग है, ए, ए उपसर्ग है। आज ये अहिंसा, हिंसा, हिंसा के आगे ए, 85 सही है, अहिंसा। मैं जीवन का भीषण दुर्दम प्रलयंकर तूफान लिए हूँ, अपने दिल में मर मिटने का मैं स्वर्णिम अरमान लिए हूँ। जिसको सुन रूपू किल दिल टूटे, मैं वह गौरवान लिए हूँ। मुझे मृत्यु भय अरे हथेली, पर मैं अपनी जान लिए हूँ। ऊपर के दो चरणों में नाद सौंदर्य की उपस्थिति है। जब नाद, नाद आएगा देखे, दुर्दम लिए हूँ, मिटने का अरमान लिए हूँ, लिए हूँ, लिए हूँ, लिए हूँ, लिए हूँ, जब लिए हूँ, लिए हूँ, दो बात, दो और चार, दुर्दम प्रलंकार शब्दों के कारण, जीवन और स्वर्णिम शब्दों के कारण, बिना कारण के, मैं हूँ शब्दों के कारण। रुक जा, देख, नाद तो वो बोलते हैं जैसे कि आगे वो लेबंद सी होती है ना, उसको नाद कहते हैं। जैसे मैं जीवन का भीषण दुर्दम, मैं जीवन का भीषण दुर्दम प्रलयंकार तूफान लिए हूँ, है ना, अपने दिल में मर मिटने का मैं सुन अरमान लिए हूँ। जिसको सुन रिपू के दिल टूटे, मैं गौरवमान लिए हूँ। मुझे मृत्यु भय अरे हथेली, पर मैं अपनी जान लिए हूँ। दुर्दम प्रलंकार शब्दों के कारण, बिना कारण के, नाद सौंदर्य की उपस्थिति है। 86 सी है,
दुर्दम और पलंकार शब्दों के कारण। ठीक है। 86 दुर्दम और पलंकार शब्दों के कारण। दुर्दम और पलंकार शब्दों के कारण। दुर्दम और पलंकार शब्दों के कारण है भाई 86 में। दुर्दम और पलंकार शब्दों के कारण। ऊपर के 2 चरणों में नाद सौंदर्य को प्रस्तुत किया। दुर्दम और पलंकार शब्दों के कारण। समझ में भाई। कवि ने काव्यांश में कौन से गुण का प्रयोग किया है? ओज। सही है, ओज। कवि गौरवमान क्यों कर रहा है? दिल बहलाने, ईश्वर को प्रसन्न करने, नृत्य करने, शत्रुओं की हिम्मत तोड़ने हेतु। 88 है ना, शत्रुओं की हिम्मत तोड़ने हेतु। काव्यांश की अंतिम 2 पंक्तियों में कवि की भावना प्रकट होती है। मुझे मृत्यु भय, अरे हथेली पर मैं अपनी जान लिए हूँ। ये आएगा बहादुरी की 89 में। फिर कवि दिल में किस प्रकार के स्वर्णिम अरमान लिए हैं? 90 में डी है मर मिटने का। 90 में डी है मर मिटने का। चलो आगे चलते हैं। ये इंग्लिश है भाई, है ना, ये संस्कृत है। संस्कृत है। अब सिंधी। 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 ये मैथ साइंस आ गई, है ना। मैथ साइंस के 30 क्वेश्चन है। जब इसमें जो वो शिक्षण विधि है ना वो देखना है। 10-12 क्वेश्चन है। अब ये रिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है? गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र, प्रत्यय, सिद्धांत या प्रतिपादन किया जाता है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है। गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। संख्या, स्थान, मापन आदि गणित का आधार है। नहीं दर्शाता है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है। गणित की अपनी भाषा होती है जिनके माध्यम से सूत्र, प्रत्यय, सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है, संकुचित नहीं होता। संख्या, स्थान, मापन आदि गणित का आधार है। ये आएगा सी। 98 में। 98 में ऐप है ना सीरीज। जब ऐप में 98 में सी है। ठीक, 98 में सी है। गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। ये नहीं है। फिर गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है? गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है? जब गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। देश की संपन्नता से संबंधित यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है? गणित की सामाजिक मूल्य, गणित का नैतिक मूल्य, गणित के कलात्मक, गणित का सामाजिक। 99 में सही है, गणित का सामाजिक मूल्य। एक ऐसी योजना जो यह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे हैं और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके कहलाता है। एक ऐसी योजना जो यह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे हैं, है ना, समझे हैं, और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके। निदानात्मक आकलन। पहले निदान करेंगे तभी तो उपचार करेंगे। सो इसमें ही पता चलेगा, है ना। सही है, निदानात्मक आकलन। निम्न में कौन सा औपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता है? 101 में
डी है, विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचकर अंक ग्रेडिंग प्रदान करना, ये नहीं दर्शाता है अनौपचारिक। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में जैसा कार्य कर रहे हो उस तरफ देखना। विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों को समझाने अथवा चर्चा में व्यस्त हो उनको सुनना। अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले उत्तरों को मॉनिटर करना। सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। इस शब्दावली को जाना जाता है। सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। इस शब्दावली को जाना जाता है। अगर सही पड़ेगा ना तो कर देंगे। सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। इस शब्दावली को जाना जाता है। गणित शिक्षण मूल, गणित शिक्षण में सहसंबंध, गणित शिक्षण भाषा, गणित शिक्षण मूल सी करते हैं, है ना। तो ये है गणित शिक्षण में भाषा। सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। इस शब्दावली को जाना जाता है गणित शिक्षण में भाषा। नीचे दिए गए कथन में कौन सा गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता है? सी है, गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है। गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है। तर्क की आदत को गणित को संख्या एवं स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। गणित को संख्या एवं स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। विद्यार्थी द्वारा गणितीय समस्याओं को हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को कहा जाता है। गणित में त्रुटि संश्लेषण 104 में भी है। गणित में त्रुटि विश्लेषण है। समझ रहा है? विद्यार्थी द्वारा गणितीय समस्याओं के हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को कहा जाता है गणित में त्रुटि विश्लेषण। गणित में त्रुटि विश्लेषण, गणित में त्रुटि विश्लेषण, यह है भाई गणित में त्रुटि विश्लेषण। गणित में त्रुटि विश्लेषण है। जब ये बता, विश्लेषण विधि को बोलते हैं विश्लेषण वैसे वर्ण से शब्द की ओर चलती है जो, और संश्लेषण विधि इसका उल्टा है, शब्द से वर्ण की ओर चलती है। शब्द से वर्ण की ओर चलती है ये संश्लेषण, और जबकि विश्लेषण वर्ण से शब्द की ओर। जब बड़ी कौन सी है इनमें, विश्लेषण या संश्लेषण? शब्द से वर्ण की ओर चलती है ना, ये वर्ण से शब्द की ओर चलती है, ये शब्द से वर्ण। शायद यार ये होनी चाहिए यार बड़ी संश्लेषण। और देख लेना भैया ना, आंसर तो इसमें बता दिया ना, 4 में भी है गणित में त्रुटि विश्लेषण। नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को कहते हैं। प्रस्तावना है 5 में प्रस्तावना। फिर निम्नलिखित में कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है? 7 में 7 है ना, 107 में डी है। विद्यार्थियों में तुलना करके निम्न में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है? और ये क्या था इसमें,
निम्न में कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम को निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है? 106 में डी नहीं दर्शाता है। गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता। गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता। गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, सही है। गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए, सही है। विद्यार्थी केंद्रित, क्रिया आधारित। गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए, सही है। गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं आवश्यक मानता है। आवश्यक मानता है तब ये सही होगा। नहीं दर्शाता है तो ये गलत है। नहीं को हटा देंगे तो ये सही हो जाएगा। निम्न में कौन सी विधि विद्यार्थियों को गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है? ये नहीं है। कौन सा है? 7 में डी। जबकि विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर एवं बाहर प्रश्न करना, विद्यार्थियों को या फिर विद्यार्थियों से कक्षा के अंदर एवं बाहर प्रश्न करना मौखिक कार्य है। विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण, है ना, ये नहीं है। कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है, ठीक है। मौखिक कार्य है, विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण, विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर एवं बाहर प्रश्न करना, ये नहीं है भाई साहब। फिर काम के देखने है ना, ये हो गया पूरा ना। चल छोड़ दो, क्योंकि ये आता नहीं है यार अपन पे, है ना, ठीक है। और अपने सब्जेक्ट का भी नहीं है ये। तो चलिए आगे चलते हैं। वो तो शिक्षण विधि तो क्या है कि सेम सी होती है, चाहे हिंदी की हो, चाहे संस्कृत की हो, चाहे सोशल साइंस की, विज्ञान की। थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है ना। जो सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं तभी वो अलग होते हैं, लेकिन वो सेम शिक्षण विधि में कोई वो नहीं है हेरफेर। अब ये है अब पर्यावरण अध्ययन। चलो इसको भी देख ले, इसमें ही है ना। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान की बात है ना, जब घोड़ावन पक्षी, घोड़ावन 121 में। ऐप है ना, 121 में, है ना, घोड़ावन। फिर निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित है? कौन सा सम्मिलित है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इनमें से कौन सा सम्मिलित है? जब सम्मिलित है तो इसमें कौन सा आएगा? बताओ भाई कौन सा आएगा इसमें? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय वन्यजीव संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय वन्यजीव संस्थान, सॉरी देखते हैं, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। जब रुक जाते एक, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय वन्यजीव संस्थान और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। जोधपुर में कौन सा है? जोधपुर में यार सर्वेक्षण कर देते हैं। कौन सा सम्मिलित है? पता को नहीं भाई कौन सा सम्मिलित है। 22 में भी है। कौन सा सम्मिलित है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कोलकाता। निम्न में कौन सा सम्मिलित है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, है ना, कोलकाता। भारतीय
निम्न में कौन सा सम्मिलित है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, सर्वेक्षण कोलकाता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है ना? वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीकरणीय, जब सौर ऊर्जा है, नहीं की बात कर रहा है ना, जीवाश्म पवन ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत। 23 23 23 23 स्रोत नहीं है। ये जो एनसीआर, ये आरबीएससी की बुक है ना, उनमें ये गलत दे रखा था भाई। वो है ना, ये जल विद्युत को नवीकरण ऊर्जा का स्रोत में दे रखा था, इस वजह से ये अपन ने ये किया है। कौन सा नवीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है? आई बात समझ में? तो भाई लाइट क्या पहले थोड़ी थी? लाइट तो भाई है, लाइट है ना, जल विद्युत और सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नवीकरणीय का नहीं है, जीवाश्म, क्योंकि भाई जीवाश्म ईंधन, जैसे कि जीवाश्म ईंधन है, गोबर वगैरह है, अब एक बार अगर ईंधन बना दिया तो वो नष्ट तो हो जाता है ना। लेकिन इसमें पवन क्या नष्ट होगी, सौर ऊर्जा क्या नष्ट होगी, जल विद्युत ऊर्जा क्या नष्ट होगी? इनमें तो जीवाश्म ईंधन एक बार लाइट बन जाती है, ठीक है ना, जीवाश्म ईंधन के बायोगैस, बायोमास है, तो फिर वो तो वो जीवाश्म तो ख़त्म हो जाता है ना, वो है 23 में, ये है जीवाश्म ईंधन। ठीक, जीवाश्म ईंधन नवीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है, जीवाश्म ईंधन नहीं है, जीवाश्म ईंधन नहीं है, नवीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है जीवाश्म, जबकि पवन ऊर्जा है, जल विद्युत है, सौर ऊर्जा है, जल विद्युत है, ठीक है ना, जल विद्युत है, जल विद्युत, जल विद्युत है, जल विद्युत है ना, ध्यान देना इस बात पे। वो आरबीएससी में अपन ने गलत याद कर रखा था, जल विद्युत है, जबकि देख नवीकरण ऊर्जा स्रोत की बात है, जल विद्युत है, सौर ऊर्जा है, पवन, इनमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जीवाश्म ईंधन ये वो नहीं है। जैसे कि जीवाश्म ईंधन से अपन बायोवास बायोमेस तो वगैरह बनाते हैं, जैसे कि गोबर वगैरह से बनाते हैं, तो एक बार बन जाती है, यानी कि वो सड़कें वो बन जाती है, तो सड़कें बाद में उसको खाद बना देते हैं, लेकिन वो होता है तो है ना नष्ट, जीवाश्म तो होता है नष्ट, ये नवीकरण ऊर्जा स्रोत नहीं है। 23 में ए नहीं है। पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया? पारितंत्र, चॉइस में सी है, टेंसले। पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया? टेंसले है। पता कौन है भाई टेंसले कौन है? भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ये तो मौसिनराम है, 125 में, 25 में। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? 125 में डी है, और 124 में सी है, और 123 में ए है ना, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन। वो चक्कर पड़ रहा था मैंने कि कहीं वो और पेपर सीरीज का तो नहीं देख लिया। एफ जी एच और ई, जब एफ का ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एफ का ही है, सही है। देख 22 22 का हो गया, 22 में हो गया बी, भारतीय वन सर्वेक्षण कोलकाता, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, वनस्पति, वनस्पति है ना, कोलकाता है। और कौन सा नवीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है? जब जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है। फिर पारितंत्र शब्द का गठन, ये टेंसले है, चॉइस में सी। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? 25 में डी है, मौसिनराम है ना, मौसिनराम। और पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है भूमि, वायु, जल, पौधे, पौधे, हाँ पौधे ही करते हैं जैविक, भाई जीवन होता है पौधों में,
26 पौधे। मीना माता रोग का संबंध निम्न में से किससे है? जब मीना माता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मीना माता 27 में सी है। ये कौन सा है? HG प्रदूषण। मीना माता रोग का संबंध निम्न में से किससे है? पता नहीं। HG प्रदूषण। निम्न में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है? अप्रक्षेपित। जब अप्रक्षेपित है ना, अप्रक्षेपित ये है चित्रविस्तारक, एपीडियास्कोप, फिल्म स्ट्रिप है ना, फिल्म स्ट्रिप है, एपीडियास्कोप है। एपीडियास्कोप आ जा, यहाँ पर चित्रविस्तारक यंत्र आ जा, घूम रहा है मत होना है। फिर चार्ट और स्लाइड, ये है चार्ट। प्रक्षेपित का मैंने आपको बता रखा है, जैसे कि मोबाइल के माध्यम से जो वो टॉर्च निकलता हुआ दिखता है ना, और वो पड़ता है दीवार पे, तो वो जो प्रोसेस हो रही है ना, वो प्रक्षेपित है वो। अब उसको उल्टा बताना है, अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है? जब ये फिल्म स्ट्रिप प्रक्षेपी है, चित्र विस्तारक यंत्र एपीडियास्कोप प्रक्षेपित है, स्लाइड प्रक्षेपित है, चार्ट होना चाहिए भाई 28 में है ना, चार्ट ही है। फिर निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? जब पर्यावरण संरक्षण से वनोन्मूलन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, बृहद पौधारोपण, जलाशयों की सफाई, ये सफाई नहीं है 29 में सॉरी ये वनोन्मूलन नहीं है, वनोन्मूलन है ना, सब जानते हैं इसको। तो फिर पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? विचार गोष्ठी 30 में है ना, विचार गोष्ठी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य है। चल बता, चल इसको करते हैं ना। विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना है ना, सतत। विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन करना, विद्यालय में उपस्थिति समय बालक के कौशल का, ज्ञान एवं बोध का, विद्यालय में उपस्थिति समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। चलिए ये बड़ा लग रहा है ना, यही करते हैं 31 में ए है, ठीक है ना, प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना CCE। IEEP क्या है? IEEP क्या है? देख आई सॉन्ग तो सॉन्ग है 90 के। IEEP का पूर्ण रूप है रुक जा, क्या है इसमें, देख लेते हैं भैया। 32 में भी है, यानी कि इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम IEEP का पूर्ण रूप है। IEEP का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। IEEP का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। IEEP का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। देख, आई से इंटरनेशनल, IEEP इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम IEEP पहले मेरा है भाई। 32 में भी सही है ना, सही है भी कोई परेशानी को नहीं, कतई संट जुगाड़ पानी चाल रहा है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थी की शैक्षिक व उपलब्धियों को देखने के लिए निम्न से कैसे आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? जब यहाँ में कहीं आएगा बता, यहाँ में आएगा, देख सुन मैं बताऊँ, रुक। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्न किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? अवलोकन करना,
है ना, चर्चा करना, प्रयोग करना, देखने के लिए निम्न किस आकलन सूचक का, चर्चा करना, प्रयोग करना, अवलोकन, ये उपचार आएगा। ये 3 प्रोसेस हो जाएगी ना, ये तब करेंगे अपन उपचार। जब 33 है ना, सी सही है, वह 33 में डी सही है। ठीक, उपचारात्मक शिक्षण करना। ये उपचारात्मक शिक्षण तब करेंगे जब अपन को पता होगा, जब जैसे कि अवलोकन करेंगे, जब चर्चा करेंगे और प्रयोग करेंगे, तब पता चलेगा ना कि भाई बच्चे को किसकी ज़रूरत है, किस चीज़ में कमजोरी है, तब उपचार करेंगे। निम्न में कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? 34 में सी है, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता, नहीं है ना, ये तो हर कोई कर देगा। अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता है। निम्न में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु से संबंधित सम्मिलित नहीं किया जाता? साइकोलॉजी टपाई थी भाई इसकी, है ना। निम्न में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता? वन संरक्षण राजनीतिक नहीं है, वन संरक्षण है, जल संरक्षण है, मृदा संरक्षण है। फिर निम्न में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि, ये प्रयास व त्रुटि वो उसने दिया था, किसने दिया था? उसने तांडाइक ने। आई बात समझ में? तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का, ये तीनों, तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का, ये तांडाइक का है। जैसे कि तांडाइक ने बिल्ली पे किया था पिंजरे में, ठीक है ना। अब वो एक जो बटन था उस पर बटन पैर रख देती है तो खाना मिल जाता है। जब ये जो इसमें जो हो रही है कार्रवाई, तत्परता का हो रहा है, अभ्यास का हो रहा है, बार बार कर रही है, और ये प्रभाव का हो रहा है, पुनर्वलन हल्का है, ये होना चाहिए इसमें। 36 में सही है, पुनर्वलन का नियम। भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेधन विनियमन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 37 में 37 में सी है। भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध व विनियम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 37 में सी, 1986 है, 1986। बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध व विनियम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 86 है ना, 1986 है। भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानून यह है, लड़कियों 18, लड़कों 21। राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा नशीली दवाओं की लत को करने तो आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है? नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु पैथी पता को नहीं भाई, ये 40 में पैथीडीन है ना, पैथीडीन बढ़िया क्वेश्चन है, पैथीडीन। नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है? पैथीडीन। निम्न में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त ओडीएफ राज्य है? केरल 40 है ना, केरल। राजस्थान के राज्य सभा सांसदों की कुल संख्या है, ये 10 है ना। लोकसभा से विधानसभा से राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की ये 10 है, और लोकसभा में लोकसभा में 25, राज्यसभा में 10, जब कुल 25 और 10 कुल 35 हो गए। ठीक भाई। 142 में ए है, राज्यसभा में 10 है, लोकसभा में 25 है, कुल 35 है। नायलॉन का आविष्कार किसने किया? ये मेल्विन केल्विन करते हैं, मेल्विन केल्विन। 43 वालेस कैरोथर्स नायलॉन का आविष्कार किसने किया? वालेस कैरोथर्स है भाई, वालेस
थर्स, ठीक है। नायलॉन, नायलॉन जो अपन जो पहनते हैं ना, बने बनाए कपड़े, नायलॉन। कॉटन की बात नहीं है, जो टेरिकोट वगैरह का होता है, जैसे कि महिलाओं की साड़ी है, लुगड़ी है ना, और अपने जो रेडीमेड के कपड़े हैं। ओवालेस केरोथर्स, वालेस केरोथर्स। निम्न में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? केजड़ी मेला है, बेणेश्वर मेला है, पुष्कर मेला है, माघ मेला। ये नहीं आना चाहिए यार। 44 डी, माघ मेला सही है। भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत थी। यात्री प्रथम ट्रेन चली थी राजस्थान में, नहीं पूरे भारत में ही चली थी। 1853 में बांदीकुई से आगरा। और और है यार कुछ, है ना? ये तो सही है, पहली रेलगाड़ी चली थी 1853, लेकिन एक और है, प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई? तो क्या 56 करें इसमें? प्रथम यात्री रेलगाड़ी 45 में, सी है, यही है तो ये, है ना? 145 में सी यही है। 1853 प्रथम, भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? 1853, बांदीकुई से आगरा। और एक और चली थी, वो अलग है, लेकिन सबसे प्रथम में तो बात यही है, 1853 बांदीकुई से आगरा। पीसी कल्चर का क्या है? पीसी, पीसी जब शहरी कल्चर किससे संबंधित है? शहरी, मुर्गी तो नहीं आएगा ना, फिश, पीची, और तो शहरी। पीसी कल्चर मछली पालन करते हैं, जो नहीं है। 46 है ना, ये है मछली पालन है भाई। पीसी फिश है ना, पीसी, पीसी से फिश है ना, पीसी से फिश, पीसी से पी से फिश, फिश से मछली पालन, और मधुमक्खी पालन सेरिकल्चर। तो अंगूर को क्या बोलते हैं? वर्टिकल्चर, वर्टिकल्चर। हाँ, तो मछली पालन पीसी कल्चर, मधुमक्खी पालन सीरीकल्चर शायद, और अंगूर की खेती विटीकल्चर। ये देख लेंगे अच्छी तरह से ना, कोई दिक्कत नहीं है। जामर कोटड़ा खदान स्थित है, खदान प्रसिद्ध है। तांबा, रुक रुक, कैसे रॉक के, ये आएगा। जामर कोटड़ा खदान प्रसिद्ध है, रॉक फास्फेट। 47 सही है ना, जामर कोटेड़ा रॉक है, फास्फेट। निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक है? जब मधुमेह, रक्तस्राव, हृदयघात, डिप्थीरिया। संक्रामक है डिप्थीरिया, है ना? देखते हैं 48 में डिप्थीरिया ये। निम्न में से कौन सा परीक्षण HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है? प्रत्यक्ष संबंधित है, HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है। MP है ना, एलिसा, ESR, बीडाल, पता नहीं है भाई। 49 ये बोनस है ना, कोई बात नहीं, बढ़िया है, आता भी नहीं। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? ये 5 पल्स पोलियो कार्यक्रम 150 में, 95 यार, 1995। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? 95, 1995, ठीक है, 1995 है। पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? कोई दिक्कत? 150 में, ठीक है ना, 1995। ये था भाई, ठीक है। मिलते हैं तो कोई और पेपर में। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, लगे रहिए, ठीक। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।